न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। इलाहाबाद में आज से 2 दिन की बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए भाजपा अध्यक्ष कल से ही इलाहाबाद में हैं। पीएम मोदी समेत बीजेपी के बड़े नेता इस महामंथन में हिस्सा लेंगे। बैठक में आज केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री, बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और पार्टी के सभी सांसद शामिल होंगे, जबकि पीएम मोदी समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। पीएम के अभिभाषण के साथ ही भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का समापन होगा। और अधिक जानकारी के लिए इलाहाबाद से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र। जी शैलेंद्र, किस तरह का महामंथन होगा संगम नगरी के तट पर? बिल्कुल रमा, हम जानते हैं कि आज जो है सबसे पहले केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक 10 बजे शुरू होगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जो है केंद्रीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। शाम को 5 बजे से कार्य समिति की बैठक की औपचारिक तौर पर शुरुआत होनी है। कल देर शाम जो महामंत्रियों के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक रूपरेखा पर चर्चा की थी। जो आर्थिक और जो है प्रस्ताव आने हैं, राजनीतिक प्रस्ताव, उसकी क्या जो है भाषा होगी, इन सब पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही साथ हम जानते हैं कि आगामी 5 राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। और साथ ही साथ जो अहम मुद्दे हैं, खास तौर पर केंद्र सरकार की 2 वर्ष की जो उपलब्धियां हैं, उसको लेकर जो है कार्य समिति में चर्चा होगी। इन सब मुद्दों पर चर्चा की गई है। एक रूपरेखा बनाई गई है कार्य समिति में किन अहम मुद्दों को उठाया जाएगा। हम जानते हैं कि 2 दिन की यह बैठक है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के संबोधन से कार्य समिति की औपचारिक तौर पर शुरुआत होगी और समापन संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन सबसे जो एक अहम बात यह है कि सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर बीजेपी जो चर्चा करती है, उसमें किस रणनीति पर आगे बढ़ने पर विचार विमर्श होता है। चूंकि इसको लेकर बहुत सभी की निगाहें लगी हुई हैं, चूंकि हम जानते हैं कि जो है इलाहाबाद का चयन किया गया है राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के लिए। रमा जी शैलेंद्र, बिल्कुल आपने बताया कि जो 5 राज्यों के विधानसभा आगामी चुनाव हैं, उनको लेकर काफ़ी अहम चर्चा हो सकती है और इलाहाबाद को मुख्य रूप से चुना गया है। यूपी चुनाव जो है बहुत ही अहम भूमिका रखता है आगे की रणनीति के लिए, उस पर क्या कुछ चर्चा हो सकती है? देखिए, इलाहाबाद का जो चयन किया गया है, माना जा रहा है कि ये बीजेपी ने अपनी रणनीति को देखते हुए, उत्तर प्रदेश जैसे अहम राज्य बीजेपी की रणनीति के लिए बहुत अहम है, इसी वजह से इलाहाबाद में राष्ट्रीय कार्य समिति रखी गई है। और यहाँ पर अगर देखें तो तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो दरअसल उत्तर प्रदेश के बारे में जरूर बात करते नजर आएंगे। औपचारिक तौर पर बीजेपी का यह कहना है कि जो है राष्ट्रीय कार्य समिति में विभिन्न जो मुद्दे होते हैं, उन पर चर्चा होती है। आगामी जितने भी राज्य हैं जहाँ पर चुनाव होने हैं, सभी की रणनीति पर चर्चा होगी और साथ ही साथ आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव रखा जाएगा और पार्टी के संगठन के स्तर पर क्या आगे विस्तार की जरूरत है, कहां पर जो है क्या दिक्कतें हैं, उन सब पर चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर खास तौर पर चर्चा होगी। लेकिन बिल्कुल चूंकि उत्तर प्रदेश एक अहम राज्य है, लिहाजा उसकी रणनीति पर चर्चा जरूर होगी। हम जानते हैं कि तमाम बैनर पोस्टर यहाँ पर अगर आप इलाहाबाद में आए, सड़कों पर लगातार आपको देखने को मिलेंगे कई बीजेपी के नेताओं के, और उससे एक माहौल लगता है, बीजेपी को यह लगता है कि केंद्रीय कार्य समिति की बैठक इलाहाबाद में करने से एक संकेत जाएगा उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं और नेताओं को, और उसका फायदा उत्तर प्रदेश के आगे आने वाले चुनाव में मिलेगा। जी, रणनीति के तहत जिस तरह से आपने बताया कि काफी अहम ये चर्चा होगी, क्या कुछ इस तरह की भी बातें हैं? मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, उस पर भी विचार किया जा सकता है या किन नामों पर विचार किया जाएगा? क्या इस तरह की भी जानकारी मिली है शैलेंद्र? देखिए रमा, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री पद के नाम पर विचार की कोई बात नहीं है। इस बारे में केंद्रीय जो बीजेपी के जो महासचिव हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने कहा कि ये जो मुद्दा है, ये संसदीय बोर्ड में तय किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी किसी चेहरे के साथ आगे जाकर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। लेकिन ये जरूर है कि इस बात को लेकर लगातार इलाहाबाद में चर्चा हो रही है कि बीजेपी की रणनीति अंतिम तौर पर क्या होगी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर। जब से बीजेपी
बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को भी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना है, उसके बाद लगातार बीजेपी में चेहरे को लेकर सवाल उठते रहे। मीडिया में खबर आती रही है कि कौन चेहरा हो सकता है, और इसको लेकर बीजेपी के कई नेताओं के बयान भी लगातार आते रहे। खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी कहा था कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अभी तक बीजेपी ने कोई इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया है, आगे की रणनीति जो है विचार विमर्श करता की जाएगी। तो निश्चित तौर पर एक निगाह रहेगी। लेकिन जहां तक कार्य समिति की बैठक का सवाल है, बीजेपी के कई नेताओं ने साफ किया है कि उसमें जो है मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, सीएम पद का चेहरा कौन होगा, इस पर चर्चा नहीं होगी। जी शैलेंद्र, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।